नमस्कार दोस्तों, सर्वन स्टडी में आप लोगों के साथ है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का प्रथम पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन बोला है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो भैया 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, ठीक ना। और यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, है ना। ये भी 21 में पूछा गया है। तो कि कौन सा स्थापना हुआ था भैया? तो गणराज्य हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है ना। तो भैया जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भैया बिस्मार्क है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए अब चौथे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो भैया 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो भैया बिस्मार्क का हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा भैया? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, है ना। तो भैया इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बिस्मार्क, है ना। क्या हो जाएगा भैया? बिस्मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो आपको याद रखना है भैया, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो भैया काउंट काबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? वो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री पे। ये क्वेश्चन आपका 20 और 22 में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन बोला है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि भैया रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो भैया बिस्मार्क ने किया था। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो भैया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? भैया तुर्की को, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो भैया यंग यूरोप का जो संस्थापक था, आपको याद रखना है, मेजनी था। कौन था? मेजनी था। ये भी क्वेश्चन 19 से पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो भैया मैसूर का था। ये भी आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो भैया किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो भैया शेडोन का युद्ध हुआ था जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना। ये भी 2018 में कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो आपको याद रखना है भैया कि गरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो भैया नाविक था। यह आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो भैया जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था, आपको याद रखना है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था भैया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। इसमें कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, है ना। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है भैया, शेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? शेडोन में, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था ना। तो भैया इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? सभी ने दिया था। मेजनी भी दिया था, गरीबाल्टी भी दिया था, काउंट काबूर भी दिया था। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कहिया हुआ था? आपको भैया बताना है, ठीक ना। तो वियना सम्मेलन हुआ था भैया 1815 में। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न बोला कि जालवेरिन संस्था थी। तो भैया जालवेरिन संस्था किसकी थी? तो व्यापारियों की थी। आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न बोला कि जिनेवा संधि कब हुई थी? तो भैया जिनेवा संधि कब हुई थी? आपको याद रखना है, 1954 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1954 में हुआ था। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।